नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया उत्तराखंड का 21वां राज्य स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, पूर्व की योजनाओं का श्रेय लेने का लगाया आरोप। स्टोन क्रेशर के विरोध में ग्रामीणों ने की जमकर नारेबाजी, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ रिटायर पेंशनरों का धरना 76वें दिन भी रहा जारी। टिकट के चक्कर में चली कुर्सियां और लात घुसे। शिवालिक नगर उत्तराखंड के बसपा प्रदेश कार्यालय में हुआ जमकर हंगामा। वेंडिंग जोन को लेकर नगर निगम में हुआ जमकर बवाल। पार्षदों द्वारा वेंडिंग जोन में गरीब वेंडरों को महंगी कीमत पर घटिया स्टॉल देने का किया गया विरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित कचहरी परिसर में बने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और विधायक मदन कौशिक ने भी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ डीजीपी अशोक कुमार और एडीजीपी वी के प्रसाद भी शामिल रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी घोषणा भी की, जिसके तहत 3100 पेंशन पाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अब 4500 रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही 5000 रुपए पेंशन पाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अब प्रदेश सरकार 6000 रुपए पेंशन देगी। उत्तराखंड की 5 विभूतियों को इस साल पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। जहां कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हैस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया। वहीं आज चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान वर्ष 2021 प्रदान किए जाने के लिए गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मान के लिए चयनित अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को यह सम्मान प्रदेश के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए राज्य की ओर से दिया गया सम्मान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 व्यक्तियों को दिए जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में राज्य को पहचान दिलाने वालों का सम्मान है। यह सम्मान प्रेरणा का कार्य भी करेगा। उत्तराखंड के बसपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को उस वक्त अफरा तफड़ी मच गई जब बसपा नेता एक दूसरे पर टिकट आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर कुर्सियां चलाने लगे। घटना के वक्त बसपा के दोनों प्रभारी मेघराज जरावरे और शमसुद्दीन मौके पर ही थे। बताया जा रहा है कि बसपा की 3 विधानसभाओं ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा में टिकट देने के लिए देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। इस बारे में जब बसपा नेता मोहम्मद शहजाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी है और उसमें ऐसे छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा कि वो विवाद के समय मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पूरे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे बसपा की पूरी तरह फजीहत हो रही है। बसपा के लोगों को सफाई देते नहीं बन रही है। गौरतलब है कि बसपा उत्तराखंड में लगातार कमजोर होती जा रही है और अगर चुनाव से पहले बसपा में इस तरह कुर्सियां चलेंगी तो चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल बसपा के बड़े बड़े नेता मामले को सुलझाने में लगे हैं और विरोधियों का गुस्सा शांत करने की बातें की जा रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि 10 नवंबर को कांग्रेस की हल्द्वानी में विजय संकल्प शंखनाद यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस यात्रा की स्वीकृत अनुमति को रविवार को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जो सरकार के दबाव में आकर
लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकृति को निरस्त किया गया है उसकी वह निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार सरकार इसे 10 नवंबर को मना रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसी कारण प्रशासन ने कांग्रेस की स्वीकृति को निरस्त किया है। रावत ने कहा कि इसके विरोध में आज पूरे उत्तराखंड में सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और कांग्रेस की यह यात्रा 11 नवंबर को हल्द्वानी में ही दुगने उत्साह के साथ आयोजित की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के तल्ला मानीला पहुंचने पर प्रदेश चुनाव प्रभारी लॉकेट चटर्जी और प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी के आगमन पर सल्ट विधायक महेश जीना और भाजपा कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश चुनाव प्रभारी पश्चिम बंगाल सांसद लॉकेट चटर्जी और प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने तल्ला मानीला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर का निरीक्षण किया। आज हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है उसका प्रारंभ हमारे चुनाव सह प्रभारी प्रदेश की जो हैं हमारी लॉकेट चटर्जी हुगली की सांसद हैं और राजेंद्र भंडारी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं उनके द्वारा सल्ट विधानसभा से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उसमें उन्होंने यही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि आने वाले जो 2022 में हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है कि इस बार 60 पार उस लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। सल्ट विधानसभा में प्रबुद्ध का जो सम्मेलन है वहाँ से शुरू होने वाला है और चुनाव का प्रस्तुति भी शुरू हो गया है ऑलरेडी। अमित शाह जी कुछ दिन पहले देहरादून में आकर चुनाव का प्रस्तुति के लिए ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और सल्ट विधानसभा में पूर्व जो विधायक था उनका नेतृत्व में भी बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए थे। अभी 4 महीना हो गया हमारा नया विधायक जी अभी बहुत सारा काम भी कर रहा है और उनका नेतृत्व में और धामी जी का नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का होगा। सरोवर नगरी नैनीताल में मल्लीताल पंथ की मूर्ति के समीप 10 नवंबर की विजय संकल्प संकना जनसभा कार्यक्रम को फेल करने का षड्यंत्र मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखकर किया गया, जिसके विरोध में नगर महामंत्री कैलाश सिंह अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। उक्त कार्यक्रम में पूर्व विधायक सरिता आर्या, पूर्व सांसद महेंद्र पाल, ज्येष्ठ प्रमुख भीमताल हिमांशु पांडे, पूर्व प्रदेश युवा महामंत्री धीरज, पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, पूर्व पंचायत सदस्य गोपाल बिष्ट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश पपने समेत दर्जनों कांग्रेसी मौजूद रहे। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव गोदावरी थापली ने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा शिलान्यास किए गए योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। वहीं योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार किए जाने की बात भी कही है। मसूरी के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोदावरी थापली ने कहा कि चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार आनन फानन में आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण कर रही है। पूर्ववर्ती हरीश रावत की कांग्रेस सरकार द्वारा मसूरी के विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिसमें मसूरी की पार्किंग, पेयजल योजना, ऑडिटोरियम के साथ अन्य योजनाएं भी थी, जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चुनावी वर्ष को देखते हुए भाजपा सरकार और मसूरी विधायक गणेश जोशी आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करेगी। 10 साल के कार्यकाल में बिल्कुल जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं करा। 5 साल का आज का सरकार है, भाजपा की सरकार, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने कार्य किए हैं वो कार्य भी वो पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि वो जनता को बताए, हम लोग को बताए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। और जो भी चाहे टाउन हॉल हो, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे वो पार्किंग की हो, तो वो सारे हमारी सरकार ने धन आवंटन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ और आज तक भी पूरा नहीं हो रहा था। उसकी गुणवत्ता इतनी कमज़ोर है कि आप देखिए कि जो पार्किंग का वो गिर भी गया था और उससे लोगों को कितना खतरा है और उसका संचालन कैसे करेंगे ये किसी को बताया नहीं गया है। और सिर्फ चुनावी फ़ायदा लेने के लिए, उसका श्रेय लेने के लिए अब हमने सुना कि कल वो आनंद फानन में लोकार्पण कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हम घोर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में डीपीआर से भी छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल डीपीआर से छेड़छाड़ करिए। टाउन हॉल का डीपीआर कुछ और का, उसका स्वरूप पूरा बदल दिया गया है और जो अंदर के जो ऑडिटोरियम का है उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने फायदे के लिए वो सारा हमारा डीपीआर से छेड़छाड़ जनता बताएगी ना। अब चुनाव में जनता बताएगी उन्होंने क्या किया। हम तो प्रमाण सहित बताने को तैयार है कि हमने 5 साल में पिछले 2012 से
उसमें 17 तक हमने 200 करोड़ की काम करे और 35 करोड़ का और करना था, जिसका उद्घाटन हो गया था, सब लोकार्पण सब हो गया था, शिलान्यास हो गया था और टेंडर भी हो गया था, अनुबंध हो गया था, कार्य शुरू हो गया था। उसके बावजूद भी क्षेत्रीय विधायक ने काम रोक दिया। करेंगे वो एक्सपोज हो ही गया है, परिवर्तन हो गया है, बिल्कुल लोग समझ गए हैं। अब ये झूठ और भ्रम ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब लोग 2022 में जवाब देंगे। नगर निगम रुड़की में निगम के पार्षदों ने वेंडिंग जोन को लेकर कल जबरदस्त बवाल किया। इस बवाल में अपने आप को वेंडरों का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले संजय चोपड़ा पार्षदों के हाथों पीटने से बाल बाल बचे। नगर निगम में यह बवाल घंटों तक चलता रहा। पार्षदों के द्वारा वेंडिंग जोन में गरीब वेंडरों को महंगी कीमत पर घटिया स्टॉल देने का विरोध किया गया है। पार्षदों के द्वारा किए गए इस बवाल में बड़ी संख्या में शहर के वेंडर मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई जगह पर वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम के भवन के पास से BSNL के ऑफिस तक पहला वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है। लेकिन एक संगठन के द्वारा एक कंपनी से वेंडरों को स्टॉल देना तय कर लिया गया है। इस स्टॉल को वेंडर घटिया और काफी महंगा बता रहे हैं, जिसको लेने में वो असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। वेंडर इस महंगे स्टॉल का विरोध कर रहे हैं। गरीब वेंडरों के इस विरोध को जायज मानते हुए कल शहर के कई पार्षद उनके पक्ष में खड़े हो गए, जिन्होंने नगर निगम में जमकर बवाल किया। पार्षदों का कहना है कि गरीब वेंडर अभी लॉकडाउन की स्थिति से भी नहीं उबर पाया है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर महंगा स्टॉल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जनपद नैनीताल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 10 नवंबर को हल्द्वानी में भव्य विशेष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा। मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में मंडल स्तरीय विशेष राज्य स्थापना दिवस की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में तय किया गया कि विशेष राज्य स्थापना दिवस समारोह हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में भव्य मंडलीय विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में सिडकुल की नामी कंपनियां भी प्रतिभाग करेगी, जिसमें युवा बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव में सराहनीय कार्य करने वाली टीमों के साथ ही 14 डोगरा रेजिमेंट SDRF NDRF को भी सम्मानित किया जाएगा। मंडल के उत्कृष्ट और नवाचार कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह को चेक वितरण किया जाएगा। साथ ही आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जनपद उत्तरकाशी में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकासखंड चिनियाली सौट परिसर में यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने 10 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित चिराग LED ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा, ग्रोथ सेंटर में स्वरोजगार के क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने ग्रोथ सेंटर निर्माण और इसके अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रशंसा की। पौड़ी नगर पालिका द्वारा श्रीनगर रोड पर बनाए गए कूड़े के डंपिंग जोन पर आग लगने के कारण पौड़ी के श्रीनगर रोड मोहल्ला और चोपड़ा वासियों और आम जनमानस को कूड़े से निकलने वाले धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार नगर पालिका श्रीनगर रोड मैसमोर गदरे पर शहर का कूड़ा डालती है और उसमें आग लगा देती है, जिसके बाद उससे जहरीला धुआं निकलता है, जिससे चोपड़ा मोहल्ला श्रीनगर रोड वालों को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। इसकी शिकायत कई बार मोहल्ले वाले प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो से बोल रहे हैं, हमने रोड जाम भी करवाई है। हमें बार बार बोला गया कि हम इस कबाड़ को हटा देंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमने रोड जाम करवाई, जेल तक गए हम इसके पीछे तो, लेकिन हमारे ये आज तक नहीं हटा। अब क्या बोले हम इसे, बाकी अब हम तो ज़्यादा बोल बोल के बेशर्मी बनेंगे। आग लगा रखी है, धुएं से कितनी दिक्कत हो रही है? धुआं की दिक्कत तो हो ही रही है, सबको हो रही है। रोड पे चलते हुए उनको हो रही है, ऊपर हो रही है। आग तभी लगा रहे गए जब कूड़ा है हुआ नीचे, उसको जलाने के खातिर उसको आग लगा दे रहे हैं, लेकिन ऊपर रहने वालों को तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। रोड पे चलने वालों की आंखें बंद हो रही हैं, तो क्या बताएं भाई साहब, राम राम। और क्या बोले? हाँ सर, इस धुआं से तो कल से हमको परेशान हो रखे हैं। घरों के अंदर घुस रहा है धुआं और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ बहुत पौड़ी में इसके पूरे प्रदूषण फैला रखा है नगर पालिका वालों ने, जो कि हमें पौड़ी में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है और इससे बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वैसे भी आजकल सांस लेने में वैसे तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन आजकल इस धुआं से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है इससे। तो अपेक्षा है कि इसे यहाँ पौड़ी से दूर हटा के कहीं दूसरी जगह में इसको वो करें, दूसरी जगह रखें इसको, कि क्या ताकि ये बाज़ार में ना फैलें और बाज़ार वालों को कोई दिक्कत ना हो।
मसूरी में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति के तत्वाधान में मसूरी के शहीद स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ढोल डमरू का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर लोक कलाकार गीतकार ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। इस मौके पर रुद्र महायज्ञ और शांति पाठ का समापन किया गया और मां सुरकंडा देवी की डोली को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें भक्तजनों ने मां सुरकंडा का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड को, सारे देशवासियों को, राज्य का हमारा आज 21 साल का हो गया और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवान बद्रीनाथ इस राज्य का दुगनी रात चौगुनी उन्नति को, और जिस प्रकार से सरकार भी लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे कार्यक्रम राज्य के लिए कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा पुष्कर धामी जी का, तो वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोगों ने भी 5 नवंबर से माँ सुरकंडा की डोली कलिल मंदिर से लाकर यहाँ पर भगवान शिव का जो सबसे बड़ा सनातन धर्म के अंदर रुद्र महायज्ञ कहा गया है, जब सारे कष्टों का पूरी करता है उसे रुद्र स्वाहाकार महायज्ञ कहते हैं। वो यज्ञ हमारे विद्वान ब्राह्मण आचार्यों द्वारा चल रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है, शांति पाठ चल रहा है, माँ सुरकंडा का पूजन चल रहा है। उसके बाद हमारे जो ये बहुत सारे कलाकार आए हैं, अब हम लोगों में कोई आर्थिक पैसा तो था नहीं, लेकिन हमने अपने बल पर और माँ सुरकंडा के भक्तों से ये निवेदन करेंगे कि भाई इन कलाकारों को अभी जो कोई चंबा से आया है, कोई कोटद्वार से आए हुए हैं, कोई जौनसार से आए हुए हैं, कोई जौनपुर से आए हुए हैं, तो काफ़ी खर्चा इसमें आ गया है और फिर ब्राह्मणों का खर्चा है, यज्ञ का खर्चा है, लेकिन हमें कोई सहयोग नहीं मिला कहीं से। हमने निवेदन भी किया था नगर पालिका से भी, वहाँ पर हमने जो है कला मंच से लेकर और पर्यटन समिति ने, उत्तराखंड पर्यटन विकास समिति के पैड पर नगर पालिका से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो हमको लगा था कुछ तो ही देंगे, लेकिन पता लगा कि उन्होंने अपने किसी मेंबर को ठेकेदार ठेका दे रखा है। तो पत्रकारों का भी नहीं है वो, आप उसको वो कह रहे जी मैंने 2,500 रुपये दिए, उसने इतना झूठ बोल दिया कि यहाँ पर महिलाओं का अपमान करने के लिए शौचालय तोड़ दिया। 2 करोड़ रुपया झूला घर की जांच कैसे होगी? मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रॉली का 180 रुपये किराया बिना मार्च के, बिना टेंडर के कैसे हो गया? मैं पूछ रहा हूँ कंपनी वाला का ठेका कब हुआ? मैं पूछ रहा हूँ कोलू खेत के अंदर क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ मैसानी क्लोज। आज अब उसको क्या लग रहा है कि उनके कुछ चमचे हाई कोर्ट में स्टे लिया गए हैं, वो पैसा मसूरी के बिल्डर दे रहे हैं। अब वो लेके तो वो मसूरी की जमीन बेचने में लगा हुआ है। हम भू कानूनों की बात कर रहे हैं, अनुज गुप्ता यहाँ की जमीन अपने माफियों से बिकवा रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मसूरी को बचाइए, पर्वतों की रानी वैश्या मत होने दीजिए। अगर अनुज गुप्ता है तो इसे पर्वतों की रानी की जगह ये वैश्या बना देगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड पेंशनर्स संगठन रामगंगा शाखा ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कर्मचारियों का गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के खिलाफ धरना 76वें दिन भी जारी रहा। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण सीनियर सिटीजन 2.5 महीने से आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं। सरकार तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायालय की शरण ली जा रही है। इस बीच दक्षिण भारत के एक हाईकोर्ट का मामला उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति तक आंदोलन जारी रहेगा। से मांग गोल्डन कार्ड की कटौती बंद करो और जो पैसा तुमने काटा है उसको वापस करो को लेकर के धरने पर हैं। आज हमको 76 दिन हो गए हैं, मतलब 2.5 महीने से ज़्यादा समय हमारा हो गया है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। अभी हमने 2 फैसले लिए हैं। एक तो ये लिया है कि हम सरकार के खिलाफ जो है चुनाव मैदान में जाएंगे। ये 2022 के चुनाव में हम सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए पूरे जितने भी हमारे पेंशनर संगठन हैं उन सब से कहेंगे कि आप सरकार के खिलाफ हम अपील करेंगे और सारे लोग जाएंगे। हम करीब 20 से 30 लाख लोग हैं हमसे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो उन सब का जो है हम पूरे प्रदेश में ये सरकार के खिलाफ जो है मतदान के लिए अपील करेंगे। ये हमारा फैसला हो गया, यहाँ तय हो गया है। और उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, माननीय न्यायालय से इनकी कटौती को बंद करने का आदेश कराएंगे, वहाँ से स्टे कराएंगे, क्योंकि ये संविधान की धारा 300 के अंतर्गत ये अवैधानिक कटौती है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है और जब तक ये हमारा स्टे नहीं मिल जाता हमको या ये कटौती बंद नहीं करते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज 2.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। थैंक यू।
रामनगर विकासखंड के ग्राम जस्सा गांजा की प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में एकत्रित ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर शासन और प्रशासन के खिलाफ गांव में लगने वाले स्टोन क्रैशर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कड़ा रोष व्यक्त किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजते हुए गाँव में स्वीकृत स्टोन क्रैशर की अनुमति को निरस्त किए जाने की मांग की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैन के चिलियानोला नगर पालिका सहित थापला और मजखाली में रामलीला महोत्सव का आयोजन हो गया है। चिलियानोला में राम जन्म, ताड़का वध और मजखाली में सीता स्वयंवर और परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। इधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड ताड़ीखेत ब्लॉक के थापला में मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी ने रामलीला मंचन का उद्घाटन किया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।